कि हिमांशी ने अपने पिता पवन को फ़ोन करके शनिवार को जानकारी दी थी कि उसके ससुराल वाले उसको मार रहे हैं, उसकी जान को खतरा है। मैं आपको एक सीसीटीवी दिख रहा होगा जिसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां ससुराल जन द्वारा पाई गईं। लखनऊ के अटरिया में लव मैरिज के 5 महीने बाद हिमांशी के साथ ससुराल में क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। एक तरफ पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मायके पक्ष का बड़ा आरोप है। आरोप ये कि दहेज के लिए बिटिया को मार डाला। दावा ये कि बेटी ने फोन किया था कि मम्मी पापा मुझे बचा लो। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच के लिए बेटी को शादी के 5 महीनों में ही मार डाला। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ससुराल पक्ष फरार है, पति फरार है। लगभग 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब फॉरेंसिक की टीम और पुलिस की टीम ससुराल में पहुंची। ताले को खोला गया। पुलिस ने घर के अंदर जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने कई सबूत जुटाए और इसी दौरान घर के कोने में लगा था सीसीटीवी कैमरा। मायके पक्ष का दावा है कि इसी कैमरे में ससुराल पक्ष की बर्बरता कैद हुई है। हिमांशी के पिता का दावा है कि इस सीसीटीवी कैमरे का जो वीडियो पुलिस के पास है उसमें कई बड़े सबूत कैद हैं। पिता का दावा है कि इस कैमरे में पुलिस को एक वीडियो मिला है जिसमें आरोपी पक्ष यानी ससुराल पक्ष बेटी हिमांशी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिता का ये भी दावा है कि इसी सीसीटीवी कैमरे में एक वीडियो और रिकॉर्ड हुआ है जिसमें कुछ देर बाद हिमांशी के शव को कार में रखा जाता है। सभी ससुराल वाले गाड़ी में बैठते हैं, घर में ताला लगाते हैं और फरार हो जाते हैं। पिता की माने तो पड़ोसियों को कहा गया कि हम अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन बेटी को मारकर मौत के घाट उतारकर ससुराल वाले भाग गए, फरार हो गए और शव को ठिकाने लगा दिया। मैं इस समय उसके ससुराल पे खड़ा हूँ जो इटौंजा थाना क्षेत्र में आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम आ चुकी है। इस घर पे पहले ताला लगा था और आपको बता दें कि हिमांशी ने अपने पिता पवन को फ़ोन करके शनिवार को जानकारी दी थी कि उसके ससुराल वाले उसको मार रहे हैं, उसकी जान को खतरा है। जिसके बाद तुरंत पिता अपने परिवार के साथ यहाँ बेटी का हालचाल जानने आते हैं, लेकिन उनको इस घर पे ताला बंद मिलता है। जैसे ही ताला बंद मिला उसके बाद उन्होंने हिमांशी और उसके ससुराल वालों को फ़ोन किया, मगर फ़ोन स्विच ऑफ आया। जिसके बाद पिता ने तत्काल प्रभाव से इटौंजा थाना क्षेत्र में एक तहरीर दी और पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस ने जब इस घर की तलाशी ली तो इसमें आपको एक सीसीटीवी दिख रहा होगा जिसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ ससुराल जन द्वारा पाई गईं। जिसके बाद से पिता, नंद समेत एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पे जब हमने यहाँ पे एडीसीपी नॉर्थ ट्विंकल जैन से बात करी तो उन्होंने बताया कि टीमें लगा दी गई हैं, पति और हिमांशी की ढूंढने की प्रयास जारी है। लेकिन पिता और परिवार का आरोप है कि हिमांशी को इसके ससुराल वालों ने पति समेत मिलकर मार दिया है। तो हिमांशी के ससुराल फॉरेंसिक टीम पहुंची, पुलिस की फोर्स पहुंची, सबूत जुटाए गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पिता की तहरीर पर पति प्रदीप गौड़ समेत ससुराल के लगभग 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जब तक शव बरामद नहीं होता तब तक हत्या नहीं कहा जा सकता। देखिए, अभी जो है हम इसमें सीसीटीवीज का अवलोकन कर ही रहे हैं और हमने टीमों का गठन किया है जो विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और इसमें हम जो अभियुक्त है फरार हैं तो हम उनकी जो है उन्हें सर्च करने में लगे हुए हैं और जैसे ही इसमें कोई बात सामने आती है तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सीसीटीवी में भी कुछ संगीन दिखा था, उसमें क्या कुछ डिटेलिंग आई है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई इसमें सूचना नहीं है। सीसीटीवी जो घर के बाहर लगे हुए हैं तो उसमें वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि उसमें जितना हमने देखा बंद हो गए थे, लेकिन इसमें हम आगे जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें हमारे सामने आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 5 महीने पहले यानी 13 फरवरी 2026 को सीतापुर के तानसेनगंज निवासी पवन कुमार कश्यप ने अपनी बेटी हिमांशी की शादी अटरिया के बिरसिंहपुर निवासी प्रदीप गौड़ से कराई थी। लव मैरिज। शादी में हिमांशी बहुत खुश थी।
सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ खूबसूरत होगा, बहुत प्यारा होगा। शादी से पहले प्री वेडिंग शूट का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हिमांशी हंसती खेलती मुस्कुराती नजर आ रही है। लेकिन किसे पता था कि शादी के 5 महीने में ही सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माँ सिर्फ इंसाफ मांग रही हैं, बार बार कहती हैं कि मेरी बिटिया को बस साहब इंसाफ दिला दो, मेरी बेटी के साथ दरिंदों ने ये क्या कर दिया। वहीं ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। पिता का दावा है कि जो वीडियो पुलिस के हाथ लगा है जिसमें कथित मारपीट कैद हुई है, उसमें बेटी चिल्ला रही है, मम्मी पापा मुझे बचा लो। तो ससुराल पक्ष फरार है, मायके का ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और दावा ये कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।